आगरा में महर्षि दयानंद सरस्वती की 201वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। आर्य समाज द्वारा यज्ञ, भजन और प्रवचनों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्य रत्न 2025 सम्मान डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल को प्रदान किया गया। ऋषि दयानंद धर्म और संस्कृति के रक्षक थे। दयानंद ने प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 यज्ञों का विधान किया है, जिनमें ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ शामिल हैं। ये कहना था आर्य समाज की ओर से सूर्यनगर स्थित सूर्यनगर पार्क में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती के 201वें जन्म जयंती महोत्सव पर रोहतक से आए स्वामी आर्यवेश का। उन्होंने कहा कि हम जो करते हैं वह कर्म नहीं है, कर्ता के द्वारा सबसे इच्छित को प्राप्त करने के लिए निरंतर किए जाने वाला काम कर्म है। आज ये आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, महर्षि देव दयानंद का 201वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। आज से ठीक 201 वर्ष पूर्व गुजरात में टंकारा में महर्षि का जन्म हुआ था और उसको हम लोगों ये इसका एक मकसद एकमात्र ये होता है कि आर्य समाज जो महर्षि ने इसकी स्थापना की थी कि आर्य समाज है क्या, लोगों को बताना, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आर्य समाज कोई मत, मजहब, पंथ नहीं है, एक विचारधारा है, एक क्रांति है। ये विचारधारा जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ईश्वर वेदवाणी है, वेदवाणी ईश्वर की है और ईश्वर निराकार है। अगर इस सब चीजों को सब समझ लेंगे तो पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। मुख्य अतिथि CA उमेश गर्ग ने आर्यजनों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज के संघर्ष, त्याग और बलिदान की अतुल्य गाथा है। बेटियां ऋषि की रनी हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से समाज में महिला शिक्षा बढ़ी, वेदाध्ययन का अधिकार मिला। भजन उपदेशक गौरव शास्त्री ने आर्यजनों को भजनों के द्वारा बुराइयां त्यागने का आह्वान किया और एक से बढ़कर एक भजनों से सभी को भाव विभोर कर महर्षि दयानंद का गुणगान किया। आर्य रत्न वैदिक विद्वान उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर्यंत मानव कल्याण, धार्मिक कुरीतियों पर रोकथाम और विश्व की एकता के प्रति समर्पित भाव को नई पीढ़ी को बताया। पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को। महर्षि दयानंद का 201वां जन्मदिन है। महर्षि दयानंद ने जो देश के लिए कार्य किया, उनका सबसे बड़ा जो था कि 1857 का जब युद्ध हुआ तो महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा एक रोल है और जिसको आपने सुना भी होगा इतिहास में, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं आ पाया कि एक कमल का फूल और रोटी का जो आधा टुकड़ा बांटने का जो बात थी, वो महर्षि दयानंद उस दौरान थे, जिन्होंने 1857 के युद्ध का जो पहला संग्राम हम कहते हैं, उसमें देहरादून का उनका प्रयास कि जब तात्या टोपे, महाराज लक्ष्मीबाई, इन सबको इकट्ठा किया हरिद्वार में, ये महर्षि दयानंद का था। और जैसा कहा जाता है 85% आर्य समाज के लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अपने जो है जीवन को न्यौछावर किया, चाहे हमारे उधम सिंह जी हों, चाहे हमारे जो है ये अपने भगत सिंह जी हों। और इस कार्यक्रम का व्यवस्थापक होने के नाते हम लोग महर्षि दयानंद का जन्म जयंती अवसर पे हम ये स्वागत वो बना रहे हैं। हम लोगों ने 200वां कार्यक्रम भी बहुत धूमधाम से किया था और ये 201वां महर्षि दयानंद का जन्मदिन है। ये सभी लोग जानते हैं कि महर्षि दयानंद ने कुरीतियों को दूर करने के लिए, पाखंड को दूर करने के लिए और स्वदेश का उद्घोष करने के लिए जो नारा बुलंद किया था, शायद ही और किसी ने किया हो। और मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो स्वदेश का पहला नारा दिया था वो भी महर्षि दयानंद ने दिया था। महोत्सव संयोजक प्रदीप कुलश्रेष्ठ व राजेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि आर्य समाज का सर्वोच्च सम्मान आर्य रत्न 2025 डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल को मिला। वही आर्य सम्मान सुधीर अग्रवाल को मिला। प्रातः 8 बजे सूर्यनगर पार्क विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ 201 गौघृत दीपमाला प्रज्वलित की गई। आर्य समाज की महिलाओं ने 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे भजन गाकर समूह प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आर्य समाज आगरा मंडल के 2 दर्जन से अधिक शाखाओं के आर्यजन शामिल हुए। संचालन अश्वनी आर्य ने किया। धन्यवाद व्यवस्थापक CA मनोज खुराना ने दिया। इस अवसर पर एडवोकेट विजयपाल सिंह चौहान, विजय अग्रवाल, राजीव दीक्षित आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।